नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गौशाला के लिए मिली जमीन पर अवैधानिक कब्जा कर भवन बनाकर वहां अनैतिक कार्य करने के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के विरुद्ध जो कार्रवाई की है उसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने समर्थन करते हुए कहा कि इस प्रकार से जो भी गौशालाओं की भूमि गलत उपयोग करेगा उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें किसी का भी अखाड़ा परिषद समर्थन नहीं करेगा। गौशाला के लिए भूमि मिली है, उसका सही उपयोग हो, जन कल्याणकारी कार्य हो, यही संतों का परम धर्म और कर्तव्य है। कंप्यूटर बाबा के आश्रम से अतिक्रमण हटाने के दौरान जो सामग्रियां मिली हैं वो संतों के आचरण के विपरीत है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला प्रशासन इंदौर के माध्यम से गोमट गिरी के समीप कंप्यूटर बाबा के भवन पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर पूरे देश से किसी भी संत महात्मा ने उनका समर्थन नहीं किया। ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी सरकार के निर्णय को सही मानता है। मध्य प्रदेश सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटा करके एक उचित काम किया है, क्योंकि आश्रम के नाम पे आप अवैध असलाह रख रहे हैं। तमाम ऐसी वस्तुएं पाई गई जो संतों के मर्यादा के विपरीत है। संत का आचरण सबके लिए प्रेरणादायक बनता है, पर कंप्यूटर बाबा द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वह संतों के मर्यादा के विपरीत किए गए हैं। कभी अपने फायदे के लिए उधर, कभी अपने फायदे के लिए इधर, ये संतों का कार्य नहीं है। अगर कंप्यूटर बाबा कि इन्हीं कृत्यों को देखते हुए एक बार, चूंकि ये दिगंबर अखाड़े से जुड़े हुए हैं, दिगंबर अखाड़ा ने इनको बाहर किया था और जिसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया था। बाद में इन्होंने अपनी गलती मानी थी तो दिगंबर अखाड़ा ने इनको पुनः शामिल किया था, लेकिन ये अपने कृत्यों से बाज नहीं आते हैं। आपने गौशाला की जमीन जिसपे सरकारी हक बनता है, जहाँ गाय चरती हैं, गौचर भूमि है, आप संत हैं, यदि अच्छा होता कि आप वहाँ गौचरों के लिए, गायों के लिए कुछ करते, वो तो आपने किया नहीं। एक आलीशान भवन बना लिया और उस भवन में ऐसे ऐसे सामान मिले जो संत के आचरण के विपरीत है। सब मिला के मैं यही कहूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कृत्य आपने किया है उसका फल आपको मिला है। मुझे भी तकलीफ होती है, किसी संत का आश्रम गिराया जाए तकलीफ होती है, लेकिन अगर वह संत सही माने में संत की मर्यादा में रहकर कार्य करे तो। उपचुनावों के नतीजों के ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा पहुंचे महाकाल की शरण में। बाबा महाकाल की पूजा अभिषेक कर लिया, बाबा महाकाल का आशीर्वाद। प्रभात झा ने जब महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की पूजन कर रहे थे तब अचानक से बीएसपी के विधायक संजू कुशवाहा परिवार सहित महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने भी प्रभात झा के साथ पूजा अर्चना की। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी और कांग्रेस में विधायक कब इधर उधर हो जाए ये भरोसा नहीं होता। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा से सामान्य भेंट हुई। उपचुनाव को लेकर तो प्रभात झा ने कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। वहीं सिंधिया के समर्थकों के बारे में जब पूछा गया कि ग्वालियर चंबल से कितने लोग जीतेंगे तो उन्होंने कहा कि कोई ज्योतिषी नहीं हूं, फिर भी हम एक बार फिर बहुमत वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में जब बातचीत की तो उनका कहना है कि कांग्रेस का और कमलनाथ का तो कम है, आरोप लगाना और विधायक कोई बिकाऊ नहीं हो। सृष्टि का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बाबा महाकाल के शरण में नहीं आता? शरण में प्रदेश की खुशहाली और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करने आया हूं और अपने जीवन को भी सार्थक बनाने के लिए कहा है कि हे ईश्वर,
जो शेष जीवन है उस जीवन को भी आप सार्थकता प्रदान करें। कल इसी समय तक कुछ परिणाम तो आ चुके होंगे, क्या लगता है कितने विधायक जितनी आएगी वो संतोषजनक होगा, अधिक से अधिक सीटें आएंगी। सिंधिया जी से कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज लग रहे हैं, क्योंकि चंबल और मुरैना में जिस प्रकार सिंधिया का एक रुतबा हुआ करता था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। ये सिंधिया जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सिंधिया जी अब हमारे नेता हैं, वो कांग्रेस के महासचिव थे, प्रियंका वाड्रा जी के बाद उनका उसमें स्थान था और अब वो बीजेपी के नेता हैं, इसलिए कहीं से कोई नाराज नहीं है। बीजेपी के सारे लोगों ने स्वीकार किया। उनके कितने खेमे से विधायक अब हमें बताने देंगे, ये सवाल ज्योतिषियों से पूछिए। मैं तो आप जैसा पत्रकार रहा हूँ, सीधी सपाट बात जानता हूँ, अधिक से अधिक बीजेपी जीते। अच्छा, जो खरीद फरोख्त चल रही है उसमें कुछ विधायक अभी भी आपके गलत जानकारी है। कोई खरीद जनप्रतिनिधि को खरीदने की ताकत किसी में नहीं है। आपके उच्च शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि उज्जैन जिले के विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो अनेक कब तक शिक्षा मंत्री मोहन जी हैं, उनके संपर्क में अनेक विधायक आते हैं, मिलते हैं। आपके संपर्क में कितने हैं? मेरे संपर्क में आप सभी लोग हैं। रुद्राक्ष, बाबा आश्रम, इस सब की गरिमा बना के रखना चाहिए। मैं बाबा से निवेदन करूंगा कि या तो वो खुलकर राजनीति में आ जाएं, या बाबा आश्रम, भगवान, इन सब की आराधना करते हुए ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि अवैध था वो तो, और सरकार ने अवैध चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन क्या कांग्रेस समर्थन करती है कि कोई जमीन सरकार गिर ले और उसको छोड़ दें? ठीक है, वहीं पर रहिए। कहीं ना कहीं आपके शासन में ही उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था और आपके शासन में ही उनको जमीन प्रोवाइड की गई। हमारे शासन में कोई भी होगा गलत करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा। आप मानते कि ऐसे व्यक्ति को आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था? हो गया। सुप्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर में इस साल कोविड-19 से हजारों लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल से दूर रहे, लेकिन जैसे जैसे दीपों का पर्व नजदीक आ रहा है वैसे ही विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के आंगन में भी दर्शनार्थियों का लगा तांता। इस साल सबसे अधिक श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर पर पूजन अभिषेक करने के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में यूं तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन कोरोना महामारी के पास रविवार को भक्तों का सैलाब देखने को मिला। पूरे कोरोना कप के बाद अब त्योहारी सीजन में बाबा के दर्शन के श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है बाबा महाकाल पर जल्द ही पूरे देश विदेश में कोरोना महामारी का अंत अब जल्द ही होगा और पहले जैसे रौनक बाबा महाकाल के मंदिर में दिखाई देगी। साथ ही मंदिर के पुजारी खुश दिखाई दिए। पुजारी चम्मू गुरु ने बताया कि जो मंदिर प्रांगण में रौनक हुई है ऐसे ही अब होती रहेगी। दीपों का पर्व भी नजदीक आ रहा है। मंदिर में भी साफ सफाई के साथ रंग रोगन का विद्युत सजा भी की जा रही है। पूरे देश विदेश से श्रद्धालु बाबा के महाकाल के दर पर दीपावली पर्व मनाने आते हैं और वो सबसे पहले बाबा महाकाल के साथ दीपावली पर्व मनाते हैं। उसके बाद ही अपने घर परिवार पर जाकर ये त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। ब्यूरो चीफ उज्जैन मनीष राठौर। अभी यहाँ काफ़ी दिनों के, काफ़ी महीनों से जो कोरोना काल चल रहा था, ये पूरे विश्व में जो चल रहा था, उसकी महामारी यहाँ पर भी सारे मंदिरों में देखी जा रही थी। किंतु आज से जो यहाँ पर जो यहाँ दर्शनार्थियों का आवागमन जो देखा, जो उत्साह देखा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोरोना प्रतीत हो रहा है। जो शासन प्रशासन ने जो ऑनलाइन परमिशन का जो करा था वो यहाँ पर टोटल फुल जा रही है। जो 1,500-2,000 हज़ार रुपये प्रति स्लॉट था वो टोटल फुल जा रहा है और सारे दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन और उमंग से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना काल एक तरीके से ख़त्म हो गया। और ऐसा है कि भगवान महाकाल की शरण में आते हैं। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं और अपने आप को। रेलवे कर्मचारियों ने आज रेलवे प्रशासन के विरुद्ध लाल ग्राउंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर काम करने वालों जो रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम करते हैं, दूर दूर तक पैदल चलकर रेलवे लाइन की सुरक्षा करते हैं और रेल पटरियों की मरम्मत करते हैं। उन्हें पहले 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने का आदेश दिया और अभी तक एक साथ 2 कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर साथ चलकर ड्यूटी करते आए हैं। रेलवे विभाग ने नए आदेश के तहत रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है और काम के घंटे भी बढ़ाए हैं और दूरी 16 किलोमीटर से 20 किलोमीटर कर दी है। रेलवे कर्मचारी यूनियन ने इसका जोरदार विरोध किया और नए आदेश वापस लेने की मांग की है। कटनी जिला ब्यूरो से शकील खान की रिपोर्ट। रेलवे नहीं है किसी की बाप की, ये रेलवे है हमारी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो,
है, स्ट्रक्चर में सिंगल पेट्रोल में नहीं चलेगा। दो पेट्रोल महोदय जी ने बताया कि तुगलकी फरमान है। चूंकि रेलवे की जो मेन रीढ़ की हड्डी है, जो संचालन होता है, वो ट्रैक है। जब तक ट्रैक सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारी रेलवे और जान माल मालगाड़ियाँ चल रही, कोई सुरक्षित नहीं होगा। उसी के तारतम्य में इन्होंने एक आदेश दिया भी, जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, इसमें रात में पेट्रोलिंग करना पड़ती है, ट्रैक की देखभाल करना पड़ती है कि किसी प्रकार का रात में जो ठंडियों में फ्रैक्चर वगैरह होता है, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसको देखभाल करने के लिए पेट्रोलमैन चलाए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हम एक ही आदमी को इस बार चलाएंगे, वो भी 16 किलोमीटर। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है कि वो एक आदमी 16 किलोमीटर रात में इस ठंड में इतना सामान ले कर के, किसी प्रकार की उसको कोई दुर्घटना हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, कहीं फ्रैक्चर है, किससे बात करना किससे नहीं करना, उसकी समस्याओं को लेकर के और रेलवे को सुरक्षित रखने के लिए हम रेल प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये जो आपने आदेश दिया, ये ना तो रेल हित में है और ना देश हित में है। आप इसको वापस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। जैसा प्रामाणिक तौर पर रेलवे में 2 ट्रैकमैन रात में ड्यूटी करते आए हैं, उसी के अनुसार आप इनसे ड्यूटी कराइए। और इनकी बीट जो 16 किलोमीटर की है, रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको आप 12 किलोमीटर कीजिए। इन्हीं बातों को लेकर के आज WCRMS NFIR के आह्वान पर पूरे मंडल में एक दिन का दिवसीय प्रदर्शन धरना रखा हुआ है। उसी के तारतम्य में आज कटनी में हम लोग WCRMS के जो पदाधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, ट्रैक मेंटेनेंस, वो सब मिलकर के धरना दे रहे और रेल प्रशासन को चेतावनी दे रहे। जबलपुर मंडल में ट्रैकमैन की समस्या को लेकर के, वह ट्रैकमैन जो हमारी रेल का जो संचालन होता है, उसको सुरक्षित संचालन के लिए सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, जो रेल लाइनों को सुरक्षित करता है। रेल लाइनों को सुरक्षित करने के साथ साथ जो रेल की जो संरक्षा है, रेल की सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। लेकिन रेल के ट्रैकमैनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला या रेल प्रशासन या सरकार कोई देखने वाला नहीं है। उसी को लेकर के, उनकी मांगों को लेकर के, जो पिछले वर्षों में शीतकालीन पेट्रोलिंग 2 पेट्रोलमैन किया करते थे और 2 कीमैन कार्य करते थे, और जो रोड साइड स्टेशनों में, छोटे स्टेशनों में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनके रेल आवासों की दुर्दशा को लेकर के ये हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं। और जो एक पेट्रोलमैन चल रहे हैं, यह 16 किलोमीटर की बीट उनकी है। 16 किलोमीटर रात में उनको अकेले अंधेरे में जानवरों से बचते हुए, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करते हुए, लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो अपने प्राणों का भी आहुति दे देते हैं, उनके समस्याओं को लेकर के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ, जिसमें प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि पेट्रोलमैन अकेले रात में चलेगा, चाबीदार अकेले रेल के सुरक्षित करेगा, हम रेल आवासों में कोई सुविधा नहीं देंगे। आपको जो हम दे रहे हैं वो बहुत है। कोरोना के नाम पर यह देश की सरकार जो यह कह रही है कि रेल घाटे में जा रही है, मेरा यह मानना है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का मानना है कि यह सरकार इस देश की रेल को बेचने के लिए वह जानबूझ करके सिंगल पेट्रोलमैन चला रही है कि रेल गिर जाए, जिसमें लोग जान चली जाए, जिससे हम यह कह सकें कि रेल के कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम करेंगे। उसको, उसकी मंशा को वेस्ट सेंटर। इस दीपावली दियाबाती प्रदर्शनी लगाकर डीएम ने बलिया की जनता को दिया संदेश। इस प्रदर्शनी में देसी वस्तुएं, मिट्टी के दिए और गाय के गोबर से बने अद्भुत चीजों को दिखाया गया। साथ ही इस प्रदर्शनी में शामिल ज्ञान पीठिका स्कूल की तरफ से एक अनोखा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस स्कूल ने लुप्त हो रही देसी चीजों को डिजाइन कर नए जनरेशन के लोगों को जागरूक किया। डीएम ने इस प्रदर्शनी में लगे देसी क्वालिटी के हैंडमेड सामानों के हर स्टॉल का मुआयना किया। डीएम बलिया ने कहा कि प्रदर्शनी में लगे सभी चीजों का इस्तेमाल कर लोगों को प्राकृतिक साथ देना चाहिए और कहा कि प्रदर्शनी में लगे किसी भी चीजों की खरीदारी कर दीपावली त्योहार पर प्रयोग कर सकते हैं। प्रदर्शनी में शामिल ज्ञान पीठिका स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जनता के लिए बेहद जरूरी है। बैग, झोले, पर्स आदि को मशीन द्वारा हाथ से सिलाई करके तैयार किया गया है और मार्केट से कम रेट पे उपलब्ध है। मेरा नाम संस्कृति सिंह है, ज्ञान पीठिका स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये दियाबाती मेले में जो मिस्टर शाही और मिसेस पूनम शाही की जो सोच है कि बलिया की जो पुरानी और
चलती हुई ट्रेडिशंस हैं उनको बाहर ला करके हम फिर से उसके बारे में चर्चा करें और लोग उनको फिर से सजीव करें, उससे उनके साथ इस मेले के ज़रिए जुड़ी हुई। यदि आप हमारी संस्कृति में जो पर्व हैं उनका अगर आप देखें कि क्या उद्देश्य और इम्पोर्टेंस है, तो वो आपको हर चीज़ का जवाब प्रकृति में मिलेगा। जैसे छठ में उगते सूर्य को जल देना है, तो उससे यही होता है कि उसकी हम जो ऊर्जा है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप ये देखें कि जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ज़्यादातर सारे पर्व होते हैं, तो उससे लग कर के घर में पहले सब लोगों को चूल्हियाँ बनाने आती थी, बोरसी बनाने आता था, ताकि यदि आपको अपना खाना खुद बनाना है तो आपको वो बेसिक स्किल्स आते रहें। हल, हरीस, बैलगाड़ी, बैल, इस प्रकार जितनी भी ऑर्गेनिक रूप से जो पुराने जो तरीके हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको सामने ला के रखना। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने वो कोशिश किया है कि रसोई में जो पुराने मिलेट्स थे, ज्वार, बाजरा, आपके जितने भी सिर्फ सिंथेटिक दालें और बासमती ही नहीं, और खाना बनाने का जो पुराना तरीका था कि चूल्हे पे बनाएं, मिट्टी के बर्तनों में खाएं, उन सब। देखिए, ये दिया और बाती प्रदर्शनी इस आशय से लगाई गई कि हमारे त्योहारों में जो मौलिकता और परंपरागत रूप से मनाने का जो ढंग है उससे हम भटकते जा रहे हैं आधुनिकता के चक्कर में और भौतिकतावाद के चक्कर में। तो परंपरागत रूप से उसकी मौलिकता बनाए रखते हुए कैसे हम त्यौहार मनाएं, क्योंकि मौलिकता और जो परंपरा बनाई गई है उसके पीछे कहीं न कहीं ये उद्देश्य है कि हर त्यौहार हमको प्रकृति से तादात्म्य बनाने का एक अप्रत्यक्ष सीख देता है। और इसीलिए हमारी परंपरा में, लोक परंपरा में जो इसको मनाने का जो विधि विधान है उसमें प्रकृति है, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो सब सम्मिलित हैं, सबके लिए ये उत्सव है। और उसी में प्रकृति का संरक्षण है। जितना ही हम दूर भाग रहे हैं परंपरा से, उतना ही प्रकृति पर भी खतरा आ रहा है। ये एक मनासा गांव सांडिया में शमशान भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सोमेश्वर पिता ओम प्रकाश पुरोहित और गांव वासियों ने भूमि सीमांकन के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया था, जिस पर हल्का पटवारी अजय शर्मा रविवार को सीमांकन करने पहुंचे। गांव वासियों की उपस्थिति में सीमांकन करने पर शमशान के पीछे पूर्व की ओर सुंदरबाई पति बंशीलाल सोलंकी के खेत में शमशान की जमीन निकली, लेकिन खेत मालिक ने भी सीमांकन पर आपत्ति ली और इस भूमि का न्यायालय में प्रकरण चलते आपत्ति प्रस्तुत की। इस पर पटवारी सीमांकन कर गांव वासियों की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर तहसीलदार को भेजा गया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ सीमांकन, शाम 5 बजे तक चला, लेकिन फिलहाल मौके से शमशान भूमि का अतिक्रमण नहीं हट पाया। गांव वासियों को अब तहसीलदार की कार्रवाई का इंतजार है। सौंप रहे हैं, यही चीज है। सीमांकन का तात्पर्य केवल इतना है कि भाई यहाँ से तक शासकीय नक्शे के अनुसार सीमाएं बन रही है और कब्जा संबंधी विवाद या जो भी निराकरण होगा वो तहसीलदार तक करेंगे, हम नहीं करेंगे। और अगर आपका कोई आदेश पेंडिंग है तो उस आदेश का पहले निराकरण होगा, उसके बाद कब्जा, उसके बाद और उसके पहले अगर उस बीच में भी अगर गांव वाले और आपके बैठ के अगर ये होगा कि साहब इतनी जगह देते हैं, बात खत्म कर, तो हमें को उसमें भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने वहाँ तक नापे तो वहाँ तक कब्जा लो, पर पहले जो शासकीय सीमांकन है वो हो जाने दो, उसके बाद जो निर्णय है वो करना। के बाद आप ही बेटी डिसाइड करें, आपका पक्ष 140 कुंटल मावा क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम द्वारा ग्वालियर, धौलपुर और मथुरा से आने वाली खेप में मिलावटी मावा होने की आशंका से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। ग्वालियर, धौलपुर और मथुरा से आने वाली खेप से 140 कुंटल मावा जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग के सुपुर्द किया। दीपावली त्योहार के चलते नकली मावे की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उक्त मावा भोपाल के 20 व्यापारियों का होना बताया जा रहा है। व्यापारियों द्वारा भोपाल के अतिरिक्त अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, पिपरिया, सीहोर, विदिशा की कई मावा खेप बरामद कर खाद्य विभाग को जांच और कार्रवाई के लिए सुपुर्द की गई है। दीपावली त्योहार पर मिठाइयों की मांग को देखते हुए और लगातार मिलावटी मावा को लेकर हो रही शिकायतों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के पालन में अलग अलग जगह से करीब 140 कुंटल मावा क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम द्वारा ग्वालियर, धौलपुर और मथुरा से आने वाले मावा की खेप को मिलावटी मावा होने की आशंका के चलते मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया है।
जांच के लिए खाद्य विभाग अमले को सूचना दी गई, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यापारी के माल का सैंपल लिया जा रहा है। अभी तक की जांच में भोपाल के 20 व्यापारियों का माल होना बताया गया है। पूछताछ में उक्त माल ट्रांसपोर्टर द्वारा बताया गया कि भोपाल के मिठाई भंडार, डेयरी व्यापारियों का माल है, जिन्हें सप्लाई करने के लिए लाया गया है। इसके अतिरिक्त यहां से मावा, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, पिपरिया, सीहोर, विदिशा की कई मावा की खेप भी बरामद कर खाद्य विभाग को जांच और अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया। बस दुर्घटना का शिकार हुए माता पिता और बच्चों की अंतिम संस्कार में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक सहित सैकड़ों ग्रामीण नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र के बगैहा मोड़ पर एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें पिपरिया कला की बर्मन समाज के पति पत्नी और दोनों बच्चों की बस की भिड़ंत से दिनांक 9 नवंबर 2020 को मौत हो गई थी। आज चारों का अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक श्री संजय पाठक अपने भाजपा के अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ अंतिम विदाई में पहुंचे और दुखद परिजनों से अपना दुख व्यक्त किया। श्री पाठक ने कहा कि आपके परिवार पर आए इस दुख में मैं आपके साथ हूं। इस अपूर्ण क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। मेरे से जितनी मदद बनेगी वो मैं और मेरी सरकार की ओर से करूंगा। इस दौरान एसडीओपी शिखा सोनी, बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची, तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी सहित सैकड़ों की तादाद में गांव और आसपास के लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खूब एक्सीडेंट देखे पूरे और भी 7 लोग सतना में कल शाम के गमों में मर गए, सतना में खत्म हुए। मनासा गांव हाडी पिपलिया शासकीय अस्पताल की जमीन पर बंजारा समाज के रूप सिंह जी महाराज का पक्का चबूतरा बनाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एसडीएम मनीष कुमार जैन के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। तहसीलदार और पुलिस प्रशासन बेरंग लौटा। तहसीलदार को 10 नवंबर मंगलवार को गांव हाडी पिपलिया में शासकीय जमीन पर बने अवैध चबूतरे का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, जहां खेड़ी गांव के बंजारा समाज के लोग बाबा रामदेव जी पैदल जाने वाले भक्तों के लिए भंडारा लगाते आ रहे हैं। वहीं उस भूमि पर शासकीय अस्पताल स्वीकृत हुआ था। विगत दिनों जिसके निर्माण को लेकर ठेकेदार सफाई करने पहुंचा तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और रातों रात उस जगह पक्का चबूतरा बना दिया। वहीं गांव के सभी लोग अस्पताल बनाने के पक्ष में दिखे। वहीं खेड़ी गांव के बंजारा समाज के लोग मंदिर बनाने के पक्ष में थे, जिसको लेकर गांववासियों में गुस्सा है। सुबह 12 बजे जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो गांववासियों और बंजारा समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बंजारा समाज के लोगों को समझाइश दी गई कि आप स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, जिस पर उन्होंने 4 दिन का समय मांगा। तो वहीं मौके पर गांववासियों का भी अतिक्रमण था जो हटाया गया, जिस पर गांववासियों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। मौके पर तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, पटवारी, सरपंच, सचिव, थाना प्रभारी केएल डागी की उपस्थिति में पंचनामा भी बनाया गया। तहसीलदार का कहना है कि उपचुनावों की मतगणना होने से पर्याप्त पुलिस बल न होने से 2 दिन बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उस पर गांववासियों के हस्ताक्षर न करवाने से वो आक्रोश में दिखे और अतिक्रमण न हटने पर प्रशासन को चक्का जाम की चेतावनी भी दी। रिपोर्टर राजेंद्र जोशी, मुकेश शर्मा, बनासा से। अतिक्रमण में लगे हुए थे, उन लोगों को एक नोटिस दिया गया, सबने अपने अतिक्रमण हटा लिए गए। जब जो हमारा मेन मुद्दा था, जहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किसी चबूतरे की स्थापना करी गई, जब उसको हटाने की बात थी तो वो तो नहीं हटा पाए। बाकी जो गरीबों को एक नोटिस में उन सबने हटा दिया। ये तो पूरा मामला सामने दिखाई दे रहा है। प्रशासन पूरा मिला हुआ है असामाजिक तत्वों से। ये प्रशासन की पूरी जवाबदारी है। अगर प्रशासन ने हमें आज की तारीख दे रखी है, अगर आज की तारीख में प्रशासन नहीं हटाएगा तो कल खुद पूरा रोड जाम होगा, चक्का जाम होगा, पूरा हाडी पिपलिया मैदान में रहेगा। प्रशासन ने मौके पर पंचनामा बनाया, उसमें आपकी सहमति है कि नहीं? नहीं है मेरी सहमति, और किसी भी गाँव वाले ने उस पर साइन नहीं किए हैं पंचनामे में, और ना ही कोई करने के लिए तैयार है। क्योंकि विगत 15 दिनों से हमने तहसीलदार साहब को भी आवेदन दे दिया था। कल हम पूरा गांव एकत्रित होकर एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन भी देके आए थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन पूरा मिला हुआ है। ये प्रशासन की लापरवाही है और हम पूरा गांव की ओर से मैं प्रशासन को गुनहगार मानता हूँ। और जहाँ पे चबूतरा बना वहाँ पे ग्रामवासी की गुमटी थी, वो उसने स्वेच्छा से हटा ली। इस पर आपको क्या कहना है? स्वेच्छा से नहीं हटाई गई सर, उसको नोटिस दिया गया, उसने हटाई। अगर उसको नोटिस दिया गया, उसने हटाई, तो ये चबूतरा क्यों नहीं हटा? तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि जो चबूतरा हटेगा, जब तक असामाजिक तत्वों द्वारा जो स्थापना की गई वो जब तक नहीं हटेगा, अगर वो नहीं हटता है तो हाडी पिपलिया में किसी का भी अतिक्रमण नहीं हटेगा। क्योंकि गरीबों ने कितना नुकसान झेला है। ईंट के भट्टे जो उसमें आ रहे थे अतिक्रमण में, उन्होंने खुद ने ट्रैक्टर लगाकर, खुद निजी ट्रैक्टर जैसी मशीन लगवाकर उन्होंने खुद ने तुकवा है। तो क्या गरीब लोग? ग्राम हाडी पिपलिया में सर्वे नंबर 252 के अंदर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी हटाने की, जिसमें एक ग्राम रसोड़ा और एक मंदिर का विवाद था। कुछ ईंट के भट्टे थे और कुछ लोगों ने दीवार बना के पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया था। उसको हटाई जाने की कार्रवाई आज दिनांक को तय थी।
लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण पुलिस बल मतगणना उसमें लगा हुआ है। पर्याप्त पुलिस बल में नहीं मिलने से आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। सर, ग्रामवासियों का कहना है कि प्रशासन पक्षपात कर रहा है। एक ग्रामवासी की गुमटी हटाई गई और यहाँ पर वो अतिक्रमण नहीं हटा गया। अतिक्रमण सभी के हटना है, बड़े पैमाने पर हटना है। पर्याप्त पुलिस बल नहीं होगा जब तक ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। सर, ये जमीन किस नाम से अलॉट हुई है? अलॉट इसको है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। सर, किन लोगों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया? ईंट के भट्टे हैं और बंजारा समाज का एक मंदिर है। सर, प्रशासन की अगली कार्रवाई कब तक होगी? सर, इस मामले को 4 से 5 दिनों के अभी प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दे दी। आज उनके समय थी 10 तारीख दी थी उनको हटाने की स्वयं और जवाब के लिए। उनके द्वारा जवाब नहीं देते हुए 2 दिन का समय मांगा है और पुलिस बल नहीं मिलने के कारण आज कार्रवाई नहीं की जा गई और 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन बाद बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। सर, इसके बाद यह प्रशासन यहाँ पर क्या पुलिस व्यवस्था रखेगा? क्या पुलिस व्यवस्था रहेगी ना, पर्याप्त पुलिस बल रहेगा। पर्याप्त पुलिस बल रहने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।